ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਠੰਡੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਉਰੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ है, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿचार ने। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सो आप बता रहे थे कि कोई कुछ किसानों के बारे में बता रहे थे कि क्या बात होगी कल। बात ऐसी है जी, इन्होंने जो है 3-4 दिन हो रही है छोटी हरकत करते हैं जी। ये नकली किसान लावे हैं, जनानियों को 300 रुपये देते हैं, 400 रुपये आदमियों को देते हैं। और टीकरी बॉर्डर या गाजिया बॉर्डर है या उधर ढांसा बॉर्डर, उनके आसपास के गाँव में वो वीडियो बनाते हैं। और जी न्यूज़ हिंदुस्तान वाला है जो इसकी इतनी हरकत कर रहा है वही इसको दिखाता है बार बार में। वो इसीलिए वो कल भी आ रहा था, कल उसके कुछ नकली किसान हमारे पास भी आए थे, जनानी भी थी, किसान भी थे, हमने उनको दबा दिया। और परसों जाड़ोदा कला के पास सुनने को किसान था, कुछ नहीं दवा, बॉर्डर सील कर रखी है, वहाँ अंदर बढ़ कर हमारे जो किसान थे ना बहादुरगढ़ बाईपास के ऊपर वहाँ आए हैं। वहाँ उनको बोला यहाँ से चले जाओ, हमारी गोभी खराब हो गई, हमारी फसल खराब हो गई। हमने बोल दिया भाई तुम जाओ, ठीक है, तुम्हारे को पैसे मिल गए, तुम्हारा काम पूरा हो गया। जी हिंदुस्तान बार बार इसको कैसे दिखाता है, क्यों दिखाता है, इसका कारण ये है, ये इसलिए दिखाता जो बाहर की स्टेट है हिंदुस्तान की, उनके लिए दिखाता, हमारे पे कोई असर नहीं होता इसका। और खाली मैदान दिखा देता, कभी कहीं भी टेंट का दिखा देता, कहीं भी टेंट का दिखा देता है। इसीलिए ये चार सरकार की चले नहीं गई। ये जो इन लोगों को जो शरारती अंसर किसान बनाकर लाए जाते हैं, हाँ जी, इन किसानों के बीच में, और उनको फिर बात पूछी जाती है, हाँ जी, उनसे जो सवाल गलत सही पूछे जाते हैं, हाँ तो उनको लेकर कौन आता है? उनको लेकर जी गांव के जो सरकार के मिले हुए जो नकली किसान हैं, कुछ उनके वो आदमी भी हैं, वो उनको लेकर आते हैं। और सरकार का उसके अंदर हाथ होता है, न्यूज़ चैनल उनके साथ होता है, और वो सारी वीडियो बनाकर टेलीविज़न पर दिखाते हैं बार बार डेली। और आज से 5 दिन पहले लीलवाड़ गांव है टीकरी गांव के पास, और टीकरी गांव के अंदर भी उन्होंने ये हरकत करी। टीकरी गांव वालों ने उनको धमका दिया हम किसानों के साथ हैं। दूसरी बार लीलवाड़ गांव में आए, 5 दिन की बात हो रही, वहाँ 15 दारू पी रहे थे और इसी तरह की हरकत करी उन्हें, वहाँ उन गाँव वालों ने दबा दिया हम किसानों के साथ हैं। इसीलिए जो नकली किसान हैं उनका वीडियो बनाओ, उनको कुछ पैसे देते हैं, उनको कुछ दारू पिला देते हैं। ये सरकार वाले हम तो ये कहते हैं इतनी राजा होकर हमारे इतने राजा इतने हो गए, इससे छोटी हरकत करना ये राजा के शोभा नहीं देती है। इसको समझना चाहिए और इसको फैसला करना चाहिए। किसान आखिर में देश का अन्नदाता है, देश का भला किया, इन देश का नुकसान कभी नहीं किया। सो किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब इस देश को आज़ादी मिली थी, सो जो गांव बिल्कुल सरहद पे पड़ते थे, बॉर्डर एरिया के थे, उन गांव के किसान अपने देश के सिपाहियों के लिए, फौजियों के लिए खाना तो बनाकर लेकर ही जाते थे। जब जब लड़ाई लगी है, उसके साथ उनका जो असला होता था वो भी सर पर ले जाकर ढोकर उनके पास पहुंचाते थे। सो इनके लिए, इन किसानों के लिए आज एक बहुत दर्द भरी और मुश्किल समय जो आया हुआ है, सो इसके लिए क्या सरकार कुछ सोच रही है या नहीं? देखो जी, ऐसी जो मुश्किल भरी मिजाज जो किसान आया है, हर एक जाति आई है, एकला किसान नहीं है। न सरकार ने सोचा, इसने तो 2016 के अंदर ही अपना प्लान बना दिया था। 2016 के अंदर ही इसने प्लान बनाया था अडानी के अंदर, अगर मेरे मोबाइल ये चलेंगे, आइडिया वाले चलेंगे। इन्होंने BSNL को ख़त्म कर दिया, देश की 80 लाख नौकरी ख़त्म कर दी। और इन्होंने बहुत बड़े प्लान बना रखे थे। 2017 में अडानी ने सारे हरियाणा और पंजाब यूपी के अंदर अपने वो गोदाम खोल दिए, उनको लाइन पहुँचा दी। इन्होंने तो देश को पहले ही कुट कर रखा था। राजनाथ कैसे जो किसान थे उनको आज्ञा नहीं दिया, अगर राजनाथ होता तो हमारा समझौता हो जाता। ये जो है ना दोनों नीच हरकत में चल रहे हैं, ये किसान के बेटे नहीं है कोई सा भी। इसलिए किसानों ने हर समय देश की सहायता की है। इसलिए ये जो किसान नकली बनते हैं दिल्ली के अंदर, 1762 के अंदर जो हरमल राजा था उसने दिल्ली पर चढ़ाई करी थी और दिल्ली के किले के क्वार ले गया था। उसी टाइम ही उसने बोला था, अगर ये जो रोहतक जिला था उस टाइम पर न सोनीपत थी, ना बयानी थी, ना झज्जर था, उनके जाट और किसान हर जाति के आदमी दिल्ली में बसा दिए रक्षा करने के लिए। और वही आदमियों के हाथ ज़मीन बिकी, 150 किसानों की ज़मीन बिक रही है, 350 गांव हैं, 150 गांव में बिक गई, 200 गांव बच रहे हैं। इसीलिए जिसकी ज़मीन बिक गई वो किसान नहीं छोड़ गया और वो सरकार के नज़दीक आ गया। हर एक वो वही गद्दारी करते हैं किसानों के साथ, वही नकली किसान बनते हैं।
धनीराम था शरावत का, सोलंकी का रामचंद्र, जब सिंधु बॉर्डर पर कांड होया, रोड़ा बरसा, जब उन दोनों का हाथ था, 600 आदमी ले गया था, आज से महीने की बात होगी, और वह कांड होया, वो सर उन दोनों का काम करे और था। वो किसान थे, उन्हें पता नहीं है, जब खाप इकट्ठी हो जाएंगी और सारों को एक साथ कर देंगे, उनको पता चल जाएगा, इसीलिए वो गलत हरकत कर रहे हैं, वो सरकार से मिले हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो इन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया कि कुछ आंसर, जो गलत आंसर, उनको किसान बनाकर बॉर्डरों पे लाया जाता है और उनसे गलत सवाल जवाब किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, जिसके कारण कि ये जो यहाँ किसान बैठे हैं वो बदनाम हो जाएं। सो मैं ओंकार सिंह, गाजीपुर बॉर्डर, एशिया टीवी। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ये पक्का लग रहा है जी उरे? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ कित्थों मंगाया जी सारा मटीरियल? ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ। हाँ जी, सो ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਰੇ? ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪੱਕੇ ਲੱਗਣੇ। ਪੱਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਰਹੇ? ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਦੇ